सरकार बनाम राकेश वन्य। केस की डिटेल्स बताइए। यस सर, डकैती और हत्या का मामला है जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी न्यायालय द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है। एक विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड की विधिवत कार्यवाही की जा रही है। सभी गवाहों की तलबी इस संबंध के माध्यम से कराई जाकर सभी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। क्या तीनों आरोपी मौजूद हैं? यस सर, वीसी के जरिए तीनों आरोपी ट्रायल से जुड़े हुए हैं। क्या तीनों आरोपियों के वकील उपस्थित हैं? यस सर। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुझे चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। सर, मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक और तारीख दे दीजिए, क्योंकि केस का चौथा आरोपी तो कोर्ट के सामने आया ही नहीं है, तो आप कार्रवाई शुरू कैसे कर सकते हैं? नहीं वकील साहब, अब नए आपराधिक कानूनों में 2 बार से ज्यादा एडजमेंट नहीं मिल सकता। अब पहले 2 तारीखें ले चुके हैं, और जहां तक चौथे आरोपी का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, नई कानूनी धारा 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आपको ध्यान ही होगा कि हमने चार्ज फ्रेम भी 60 दिनों के अंदर ही किया था। वकील साहब, अब तारीख पे तारीख का जमाना गया। पीपी साहब, चीफ एंड क्रॉस हो चुके हैं, आप दोनों अपनी फाइनल बहस शुरू करें। जज साहब, प्रकरण के सारे गवाह पेश हो चुके हैं। 4 अपराधियों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या और डकैती के इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। अपराधियों के विरुद्ध सभी साक्ष्य जैसे फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, ई साक्ष्य वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट विधिक रूप से प्रमाणित कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। वीडियो बनाने का समय, जगह का टाइम स्टाम्प और जीपीएस भी कैप्चर हुए हैं। योर ऑनर, मैं नए आपराधिक कानूनों के 3 नवीन प्रावधानों के तहत इन पर कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं। पहला, पुलिस अनुसंधान में यह प्रमाणित है कि ये चारों अपराधी संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के पेशे में लिप्त हैं। अतः मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत इन पर कार्यवाही किए जाने का निवेदन करता हूं। दूसरा, इस गिरोह ने अपराध करने के लिए एक बालक को भी नियुक्त किया है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए। तीसरा, इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ एक महिला सरिता देवी वेजिटेटिव स्टेट में है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(3) के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जज साहब, ये पूरा परिवार इस अपराध से तबाह हो गया है, इसीलिए मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इन कुख्यात अपराधियों को विभिन्न धाराओं में मिलने वाली सजा को नए कानूनों के प्रावधानों के तहत समवर्ती ना करके क्रमवर्ती यानी कि कॉन्जिक्यूटिव किया जाए, ताकि अन्य अपराधियों के लिए ये एक नजीर बने। सर, मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। केस में एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं है, सारे गवाह तो पुलिस वाले ही हैं। पीपी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जज साहब, मेरे काबिल दोस्त शायद नए आपराधिक कानून पढ़कर नहीं आए हैं। सारे सबूत साइंटिफिक है, वह एक्सपर्ट एविडेंस से सपोर्टेड है, इसीलिए इनकी सभी दलीलें बेबुनियाद हैं। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंस, एफएसएल रिपोर्ट्स और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी राहुल, राकेश, आसिफ के विरुद्ध धारा 103(1), 111, 117(3), 95, 310, 109 भारतीय न्याय संहिता तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उद्घोषित अपराधी विजय पूरी प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हुआ। नए प्रावधानों के अनुसार आरोपी विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दंड आदेश की कॉपी तुरंत अपलोड की जाए। धारा 107 के अंतर्गत एसएचओ माणक चौक की ओर से अभियुक्त राकेश की संपत्ति की कुर्की के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए कुर्की आदेश जारी किए जाते हैं। आगे अपील करेंगे।